नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फासगे और स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज का अपना टॉपिक है ऑडिट एजेंडा। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो लाल बटन जो नीचे दिया गया है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि अगला जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऑडिट एजेंडा, जो भी ऑडिट होता है अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उससे पहले वो कस्टमर, वो पार्टी, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको उनका ऑडिट एजेंडा भेजती है। वो एजेंडा देख के आपको उनके हिसाब से, उनके एजेंडा के हिसाब से हमको प्रिपरेशन ऑडिट का करना पड़ता है। तो ये ऑडिट का एजेंडा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज कवर की है, ये सभी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो ये पूरी चीजें समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों ऑडिट स्कोप, जो ऑडिट होने वाला है उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, ये सभी इस वीडियो में है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑडिट का स्कोप क्या है। स्कोप होता है, पर्पस ऑफ दिस ऑडिट इज टू रिव्यू एंड इवेल्युएट द लेवल ऑफ कंप्लायंस विद जीएमपी एंड सीजीएमपी रेगुलेशंस। मतलब ये ऑडिट का रिव्यू करेगा और इवेल्युएट करेगा लेवल ऑफ कंप्लायंस, आप किस मात्रा तक आपने सीजीएमपी और जीएमपी के रेगुलेशंस को फॉलो किया है, डेवलप किया है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, मटेरियल, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड पैकिंग, लेबलिंग सिस्टम एट एक्सटर्नल फैसिलिटी इन प्रोडक्शन अगेंस्ट शेड्यूल एम रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो ये जो अपना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का है, इसके हिसाब से शेड्यूल एम आपने कितना फॉलो किया है, क्वालिटी कैसे मेंटेन की है, मटेरियल मूवमेंट क्या है, फैसिलिटी कैसे, इक्विपमेंट कैसे आपने रखे हैं, कैसे उनको यूज करते हो, प्रोसेस कैसा है, पैकिंग, लेबलिंग क्या है, ये सभी चीजें आप एक्ट के अनुसार, जो 1940 का एक्ट है और शेड्यूल एम है, इसके हिसाब से आप मॉनिटरिंग रेगुलेशन कर रहे हो कि नहीं, ये चेक करना, उनको इवेल्युएट करना, दिस इज द स्कोप ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द ऑडिट। फैसिलिटी राउंड इंक्लूडिंग, फैसिलिटी जो राउंड होगा ऑडिटर का वो होता है वेयरहाउस, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, QC, यूटिलिटी एंड ऑल्सो रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर एजेंडा। जो उन्होंने एजेंडा दिया है उसके हिसाब से उनके वो डॉक्यूमेंट्स, उनके प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट्स, उनके मार्केट के डॉक्यूमेंट्स वो रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो दोस्तों एजेंडा डिटेल्स। उनका जो एजेंडा होगा वो डिटेल्स क्या क्या है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन विथ लेआउट ऑफ एंटायर फैसिलिटी, मतलब पूरे फैसिलिटी का, एंटायर फैसिलिटी का वो इंट्रोडक्शन लेंगे। फैसिलिटी टूर होगा फॉलोइंग विद द मटेरियल फ्लो इंक्लूडिंग, मटेरियल फ्लो उनको जानना होता है तो उसमें क्या क्या है वो आगे। वेयरहाउस, मटेरियल मैनेजमेंट कंट्रोल, सैम्पलिंग प्लान्स, मेथड्स। वेयरहाउस में जाके मटेरियल मैनेजमेंट कैसे करते हो आप, रिसीविंग कैसे करते हो, जीआरएन क्रिएट करना, स्टैगरिंग करना, क्वारंटाइन करना, सैम्पलिंग करना, फिर उनको रिलीज, रिजेक्ट्स, ठीक है, सैम्पलिंग प्लान क्या क्या है, मेथड कौन कौन से यूज करते हो, ये सभी चीजें वो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग। तो इनमें पर्सनल एंड मटेरियल मूवमेंट कंट्रोल्स, प्रोसेस कंट्रोल्स, जो आप प्रोसेस कर रहे हो उनकी कंट्रोलिंग क्या क्या है। क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूडिंग रिटेंशन सैंपल, स्टेबिलिटी चेंबर्स एंड माइक्रोबायोलॉजी लैब। तो
क्वालिटी कंट्रोल में रिटेंशन सैंपल को आप कैसे रखते हो, कैसे स्टोरेज किया जाता है, स्टेबिलिटी चैम्बर को कैसे मेंटेन कर रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी जो लैब है उसका, ये सभी फैसिलिटी राउंड वो करेंगे। यूटिलिटी में टेक्निकल सिस्टम्स लाइक वाटर सिस्टम सबसे क्रिटिकल होता है ऑडिट के ड्यूरेशन में। वाटर सिस्टम का राउंड, कंप्रेसर, एचवीएसी, एचयूज सिस्टम्स, तो ये सभी यूटिलिटी के अंदर आता है और ये सभी वो राउंड करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों मैन मूवमेंट एंड मटेरियल मूवमेंट। क्लीनलीनेस, जोनिंग एंड क्लासिफिकेशन। जो क्लीन एरिया जोन है और जो क्लासिफिकेशन है, जो क्लास होता है ए बी सी डी, उनके हिसाब से वो कैटेगराइजेशन आपने कैसे किया है और मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हो वो चेक करेंगे। टू रिव्यू द क्वालिटी सिस्टम डेवलप एट ऑडिटिंग साइट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, materials, facilities, equipment, manufacturing process and packing labeling systems for the compliance to CGMP and GMP and CGMP। तो क्वालिटी मेंटेन करना, मटेरियल, फैसिलिटी, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पैकिंग, लेबलिंग, ये सभी चीजें एज पर जीएमपी और सीजीएमपी नॉर्म्स के हिसाब से है कि नहीं, वो इवैल्यूएशन रिव्यू ऑडिटर का काम है और वो ड्यूरिंग फैसिलिटी राउंड करेंगे। रिव्यू ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ फॉलोइंग। रिव्यू क्या करेंगे डॉक्यूमेंट में, जो डॉक्यूमेंट फर्स्ट फैसिलिटी राउंड होता है, पहला राउंड हमारा खत्म होने के बाद वो सेकंड जहां भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, कॉन्फ्रेंस हॉल हो, वहां बैठेंगे और रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेंगे। जो ड्यूरिंग फैसिलिटी राउंड उनको कोई अगर ऑब्जर्वेशन होता है, कोई प्रोडक्ट के रिलेटेड, कोई एरिया के रिलेटेड, कोई इक्विपमेंट के रिलेटेड अगर कोई पॉइंट मिलता है तो वहां के वो डॉक्यूमेंट्स वहां आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के वो मांग सकते हैं। कोई लॉगबुक हो, कोई बीएमआर हो, कोई इश्यूएंस रिकॉर्ड हो, ठीक है, तो वो लॉगबुक या वहां का बीएमआर या उसके प्रीवियस, उसके नेक्स्ट बैच, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां रिव्यू करने के ड्यूरेशन में आपको मांगा जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कॉपी, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एट साइट। आपके पास जितने भी जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो यहाँ आपके लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एट मैन्युफैक्चरिंग साइट, लिस्ट ऑफ एसओपीज, लिस्ट ऑफ एनएसक्यू रिसीव्ड एट साइट इन लास्ट 3 years। आपके 3 साल के अंदर जो एनएसक्यू रिसीव्ड हुआ है वो उनकी लिस्ट होनी चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एसओपी शेड्यूलिंग, आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे करते हो और उनकी एसओपी और उनका शेड्यूल कैसे कैसे करते हो, क्या फ्रीक्वेंसी है, इस तरह से। मटेरियल मूवमेंट कंट्रोल, सप्लायर क्वालिफिकेशन, जो सप्लायर है यानी कि वेंडर क्वालिफिकेशन होता है, वो किस तरह से आपने, क्या आपकी एसओपी है, क्या गाइडलाइन है, क्या प्रोटोकॉल है, वो सभी रिव्यू करने के ड्यूरेशन में आपसे वो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। बीएमआर, बीपीआर, एपीआई, फिनिश प्रोडक्ट, एसटीएस और एसटीपी, स्टैंडर्ड टेक्निक प्रोसीजर विथ एनालिटिकल डॉकेट फॉर एनी वन प्रोडक्ट। अगर कोई भी उनका प्रोडक्ट है तो उनका एसटीपी क्या था, बीएमआर क्या है, बीपीआर क्या है, क्या प्रोसेस है, कोई कंप्लायंस है क्या उसमें, कोई नॉन कंप्लायंस है क्या उसमें, ये सभी चीजें वो रिव्यू करेंगे। एचवीएसी रीक्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, अगर आपके पास एचवीएसी है तो उसका रीक्वालिफिकेशन रिकॉर्ड मांग सकते हैं। इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड इफ इंस्टॉल और मॉडिफिकेशन इन लास्ट 2 years। एसओपी रिपोर्ट फॉर एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, एपीक्यूआर एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, स्टेबिलिटी ऑफ अवर प्रोडक्ट, मतलब उनके जो प्रोडक्ट है उनकी स्टेबिलिटी मांग सकते हैं। एसओपी लॉगबुक फॉर रिटेंशन सैंपल मैनेजमेंट, जो सैंपल आप रिटेन कर रहे हो, रख रहे हो, वो कैसे रखते हो, टेम्परेचर मॉनिटरिंग होता है क्या, उनका कंट्रोल कैसे करते हो,
ये सभी चीजें वो रिव्यू करेंगे। एसओपी रिकॉर्ड ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड वर्किंग स्टैंडर्ड मैनेजमेंट, ये भी मांग सकते हैं। एसओपी लॉगबुक, रिकॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट कंप्लेंट, चेंज कंट्रोल, डेविएशन, लैब इंसिडेंट, ये सभी क्यूएमएस का पार्ट। चेंज कंट्रोल कोई लिया है, कैसे हैंडलिंग किया है अपने, कोई मार्केट कंप्लेन आई है कैसे हैंडल किया है, डेविएशन लिया है तो उसको कैसे हैंडल किया है, लैब इंसिडेंट है तो उसको कैसे हैंडल किया है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, आउट ऑफ ट्रेंड रिकॉर्ड्स, एसओपी एंड लॉग विथ वन वैलिड एंड वन इनवैलिड रिपोर्ट, एक वैलिड एंड वन वैलिड इनवैलिड रिपोर्ट। फेल्यूर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर कोई फेल्यूर होता है तो उसमें आपको उसको कैसे हैंडलिंग किया है, जो फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस जो फेमा होता है उसको कैसे आपने इम्प्रूव किया है, कैसे हैंडलिंग किया है, ये सभी चीजें वो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू में चेक करेंगे। कापा आइडेंटिफिकेशन, ट्रैकिंग एंड क्लोजर, कापा को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, ट्रैकिंग कैसे कर रहे हो, क्लोज कैसे करते हो। एसओपी रिकॉर्ड फॉर टेम्परेचर मैपिंग एंड ऑल रिस्पेक्टिव एरियाज, एसओपी फॉर क्लीनिंग सैनिटाइजेशन ऑफ एरिया, एसओपी फॉर बैच नंबरिंग सिस्टम, एनुअल ट्रेंड ऑफ वाटर एंड माइक्रोबियल मॉनिटरिंग, शेड्यूल रिकॉर्ड ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड आप शेड्यूलिंग कैसे कर रहे हो, ये सभी चीजें ड्यूरिंग ऑडिट रिव्यू में, डॉक्यूमेंट रिव्यू में चेक होगा। एसओपी एंड लॉग ऑफ हैंडलिंग, प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मीडिया माइक्रोबियल कल्चर, जो मीडिया माइक्रोबायोलॉजी में प्रिपेयर्ड होती है उनका प्रिपरेशन, डिस्ट्रक्शन कैसे, किस तरह से और हैंडलिंग किस तरह से है वो भी यहाँ चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज देर किस बात की दोस्तों कर दो और बेल आइकन को भी दबाना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एसओपी रिकॉर्ड ऑफ सैनिटाइजेशन ऑफ ड्रेन पॉइंट्स, जो ड्रेन पॉइंट होता है उनका सैनिटाइजेशन कैसे करते हो उसकी एसओपी मांग सकते हैं। एसओपी रिकॉर्ड फॉर कैलिब्रेशन ऑफ एचपीएलसी, यूवी, एफटीआईआर, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेटर, एनालिटिकल वेट बैलेंस, एडीसी, इनकी सब की एसओपी आपको रेडी रखनी पड़ेगी। एसओपी रिकॉर्ड ऑफ वर्किंग स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड हैंडलिंग एंड कंज्यूमशन, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाते हैं क्यूसी में उसका एसओपी और हैंडलिंग प्रोसीजर कैसे करते हो, ये सभी चीजें कुछ भी इनमें से वो आपसे पूछा जा सकता है। एसओपी ऑफ इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, शेड्यूलिंग, ऑटोक्लेविंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, डिकंटेमिनेशन स्टडी, ठीक है, ऑटोक्लेव कर रहे हो फिर उसका डिकंटेमिनेशन कर कैसे होती है, स्टडी क्या है, इस सभी चीजें के ऊपर रिव्यू करके वो आपके अगर कोई कंप्लायंस है, नॉन कंप्लायंस अगर उनको मिलता है तो उनके रिगार्डिंग वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे और अगर मिलता है तो वो आपको वहां ऑडिट का पॉइंट देंगे। तो इसी सभी चीजें, इतना सारा बट नॉट लिमिटेड टू, मतलब इनमें से और भी कुछ ज्यादा हो सकता है मगर कम नहीं, तो मैंने इसमें ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की है। वेरिफिकेशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट कंप्लायंस स्टेटस, सबसे इंपॉर्टेंट इसको मैंने बोल्ड किया है दोस्तों कि जो पिछला जो कस्टमर है या कोई पार्टी है या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनका जो प्रीवियस ऑडिट था उस ऑडिट का कंप्लायंस रिपोर्ट जो होता है, पिछले बार उन्होंने क्या पॉइंट्स दिए थे, क्योंकि इस बार वो ऑडिटर आएगा तो 101% पिछले ऑडिट के कंप्लायंस रिपोर्ट देखेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको समझ स्टेटस लेबलिंग के बारे में कोई अगर लास्ट ऑडिट में उन्होंने पॉइंट दिया होगा तो इस बार में उनका आपने जो कंप्लायंस करके दिया है कि हमने एसओपी में डाल दिया है, ये पॉइंट ऐड कर दिया वो आपको डेफिनेटली वो कंप्लायंस मांगेगा ही। सच में आपने किया है क्या, प्रूफ दिखाओ।
तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ कंसर्न, इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनका वो ऑडिटर मांग सकता है। ऑडिट सम ऑफ डिस्कशन एंड कंक्लूजन, फिर लास्ट में ऑडिट का सम ऑफ डिस्कशन होगा और कंक्लूजन होगा लास्ट में कि भाई इतने इतने हमको क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन मिले, ये मेजर मिला और ये माइनर ऑब्जर्वेशन रहे हैं और ये आपको हम लोग देखे जा रहे हैं। ये कंक्लूजन में वो ऑडिटर आपको वहां करके जाएगा। NSQ होता है देखो, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।